हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। गाइस, इम्पोर्टेंट है, मतलब अधिकार तो अपने पता ही होने चाहिए अपने अधिकारों के बारे में। गाइस, अधिकार क्या होता है। अधिकार अधिकार वो जिसे राज्य लागू करती है और समाज स्वीकार करती है, अधिकार कहलाता है। यानी संविधान में हमारे अधिकार। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम निम्न बातों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यानी जो भारतीय संविधान है वो कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रदान करता मतलब उनको देता है करके। नंबर 2 है उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। यार, अगर हमें दे रहा है तो हम उनकी सुरक्षा भी तो करेंगे। उनकी हम कैसे सुरक्षा करेंगे। उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका। वैसे आपको मैं एक दूसरी वीडियो बताऊंगा, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी न्यायपालिका के बारे में बताऊंगा उसमें। हाँ, तो उसके बाद पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देश तत्वों में अंतर। गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देश तत्व और जो मौलिक अधिकार। इसमें हम मौलिक अधिकारों तक ही बात कर पाएंगे। गाइस, मौलिक अधिकार उसमें सबसे पहले आता है हमारे अधिकारों में अधिकारों का घोषणा पत्र। संविधान द्वारा प्रदान की गई और संरक्षण अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुरक्षित नहीं सुनिश्चित करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। गाइस यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। आप हाथों का सही इस्तेमाल करो तो आपने सुना ही होगा, तो एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो यार। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर कभी आपने भी बनाई हो तो आपको भी बनाना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत में अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी। कब की थी? 1928 में। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। अब ये मौलिक अधिकार होते क्या है, हम बात तो कर रहे हैं मौलिक अधिकार, पर होते क्या है ये मौलिक अधिकार, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार वे सुविधाएं होते हैं, मतलब वे सुविधाएं होते हैं या मांगे होते हैं या अपेक्षाएं होते हैं, वह दावे होते हैं जिन्हें राज्य ने अपने नागरिकों के नियमों के लिए अत्यंत आवश्यक मानकर अपने संविधान में स्थापित किया है। माने वह सुविधाएं होते हैं और वह मांगे होते हैं, वो अपेक्षाएं होते हैं, वो दावे होते हैं जिन्हें संविधान में स्थापित किया गया, माने संविधान में लाया गया। फिर उसके बाद है मौलिक अधिकारों की विशेषता। इनकी विशेषता होती क्या है? इनकी विशेषता है, पहली विशेषता, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं भाई? बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये, मतलब महत्वपूर्ण। इनके बिना कुछ कर ही नहीं पाते हैं आदमी, कुछ कर ही नहीं पाएगा अगर उससे स्वतंत्रता नहीं होगी, उससे समानता नहीं होगी, उसका शोषण किया जाएगा, उसका हर तरह से शोषण किया जाएगा। नंबर 2, इनकी सुरक्षा एवं स्वयं संविधान। और इनकी सुरक्षा कौन करता है? संविधान ही करता है इनकी सुरक्षा। हाँ गाइस, संविधान ही इनका, मतलब इनकी सुरक्षा संविधान ही करता है। नंबर 3, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करता है। अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है या नहीं,
कानून लाने हैं तो उसमें जो संविधान सभा तो अब रही नहीं, बट अब कौन करेगा? जो विधानसभा है वह करेगी, और उसमें भी लोकसभा राज्यसभा होगा और पक्ष विपक्ष होगा, तब उसमें कानून निर्माण होगा। जैसे आपने देखा होगा 21 की कौम में जो मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब 6 से जो 14 साल के बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो जोड़ा गया तो हर हाल में से सरकार ने करना ही करना पड़ता है। अगला है, सरकार का कोई अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। अगर वो सरकार हो, जनता हो, कोई भी हो, मतलब उसके विरुद्ध कार्य माने उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, तो उसका उल्लंघन, हाँ, एक बात पर राष्ट्रपति कर सकता है। जब आपातकाल जैसे कोविड आया बीच में, तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, आपातकाल लगा दिया। तो घर से बाहर, वो तो स्वतंत्रता है ना हमारे, हम घर से बाहर आ सकते, पर नहीं, पुलिसों ने क्या किया कि मतलब सरकार ने बाहर तक नहीं आने दिया। इसके बाद ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है मौलिक अधिकार, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद, ये भी मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है गाइस, इसे नोट कर लीजिए कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका क्या किया गया, विस्तार, मतलब इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। और मौलिक अधिकार भाग 3 में इनकी परिभाषाएं और इनका विस्तार यानी इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से 35 में है। मतलब इनका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, और हाँ गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है। तो और जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है, 6 है। अभी पूछा जाता है और किस किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। पहला है अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार। फिर उसके बाद है नंबर 2 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 है अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण। और नंबर 4 अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है अनुच्छेद 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। नंबर 6 अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है संवैधानिक उपचार। ये इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है तो सभी, पर इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी बताऊंगा मैं, इसके बाद नंबर आएगा इसका भी। हाँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समानता का अधिकार, ये मतलब उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले समानता है क्या चीज़। समानता तो बोलते हैं, पर समानता है क्या चीज़, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में किया गया है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। इस अधिकार से तात्पर्य है कि किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का तथा किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। उन्हें हर जाति, लिंग, धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भी व्यवहार, माने उसके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, किसी भी हिसाब से उसका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। समानता का महत्व ये है। संविधान में समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्न 5 प्रकार की समानताएं दी गई। जो समानताएं दी गई वो 5 प्रकार की दी गई, क्योंकि अनुच्छेद 14 में क्या बताया, विधि के समक्ष समानता व संरक्षण।
प्रत्यक्ष व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता की संकल्पना इंग्लैंड तथा विधि के समक्ष संरक्षण की संकल्पना यूएसए अमेरिका से लाई। मैंने जो ये आप यूएसए इंग्लैंड, मैंने यहाँ से भी हमारा जब संविधान बन रहा था तो इंग्लैंड मैंने जो अंग्रेज थे वहाँ के संविधान से भी हमारा मैंने कुछ बातें जो ली गई हैं हमारे संविधान में जो अच्छी लगी हमारे संविधान सभा को, उस बात को भी उन्होंने इसमें रखा। इसके अंतर्गत भारतीय कानून सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। हाँ, सभी, कोई काला गोरा कोई स्त्री, सभी को समान नागरिक समान दृष्टि से देखता है। वो प्रत्येक नागरिक निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार, सभी को निष्पक्ष न्याय तो चाहिए सभी को। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। और जो 15 माने अनुच्छेद 15 में जो उसका उल्लेख किया है वो उल्लेख है धर्म। हिंदू मुस्लिम आप जानते हैं कितना बड़ा है। मूल, वंश, जाति आप जानते होंगे। लिंग, स्त्री पुरुष या जन्म स्थान। कोई बोलता है ना मैं अमेरिका में हुआ हूँ, मैं इंग्लैंड में, तो मैं दिल्ली में, मैं कलकत्ता में, के आधार पर भेदभाव निषेध। मैंने इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए यार। अरे क्या होगा भेदभाव करके, क्या फ़ायदा है, नहीं करना चाहिए भेदभाव। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक योजनाओं, पार्कों, तालाबों आदि के उपयोग में नागरिकों के मध्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि किसी प्रकार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये भी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब भेदभाव से ही मतलब है यहाँ। फिर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको मैं इसकी जो नोट्स है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके लिंक, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। नंबर 2 बात है स्वतंत्रता का अधिकार, जो इसका उल्लेख किया गया 19 से 22 तक। 19 में जो स्वतंत्रता, हम ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता होनी भी चाहिए और आज के ज़माने में है भी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। ले आप यह आ गया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं के बारे में। प्रत्येक नागरिकों को वाक, अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, और सभी को आप भाषण दे सकते हो। अगर कोई नेता ही मान के चलो, अगर कोई नेता अगर काम नहीं कर रहा हो ढंग से, मतलब जनता की सेवा नहीं कर रहा हो ढंग से, तो हम भाषण दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, सूचना का अधिकार लगा सकते हैं उस पर। साहित्य सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। गौ है संघ अथवा संगठन और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो भारत राज्य क्षेत्र में विचरण अथवा भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और वो कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है भारत में, वो कहीं भी घूम सकता, अर्थात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत राज्य क्षेत्र में निवास एवं बस जाति की स्वतंत्रता, जो संपत्ति के अधिकार, व्यापार, व्यवसाय अथवा उपजीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपने देखा होगा कि क्या क्या, मतलब भाषण देने की स्वतंत्रता भी है। प्रेस की स्वतंत्रता भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कहा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस PDF को, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो अगर मैं इसे विस्तार पूर्वक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी होने जा रही है बहुत लंबी। तो
जो अनुच्छेद इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मुक्त भारत की स्थापना के लिए अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कहाँ 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया है। 23 में मानव, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमको जानना जरूरी है। अगर हमारा शोषण हो रहा है तो हमें जानना जरूरी है। कई तरीकों से हमारा शोषण हो रहा है। कहीं जो अमीर लोग हैं वो गरीबों पर क्या करते हैं, शोषण करते हैं, गरीबों पर अपना राज करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उनसे बचना तो चाहिए ही। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं वृत्त श्रम का निषेध। सभी प्रकार के मानव दुर्व्यवहार, बिगाड़ और बलात् श्रम का निषेध किया। लोक निहित में अनिवार्य सेवा वर्जित नहीं। इसमें संबंधित समस्याओं के निवारण के सरकार द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने। हाँ, वैसे सरकार में भी इसका बड़ा रोल होना चाहिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा हो तो उसे कहाँ सरकार भी। नंबर पहला, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूरी तो आपने सुना ही होगा, चल रहा है जो। नंबर 2, महिला एवं बाल अनैतिक व्यवहार निवारण आदि 1986। नंबर 3, बच्चों तथा महिलाओं के व्यापार तथा यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 1988 में राष्ट्रीय कार्य निर्वाहन योजना का निर्माण। गाइस यार आप लाइक करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करो, हाथों का सही इस्तेमाल करो। यार कितनी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। आप तो थोड़ा सा टाइम दे दो, एक लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, लाइक दे दो गाइस, एक लाइक तो बनता ही है। अनुच्छेद तो अगला हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालों के नियोजन का निषेध। तो अभी मैंने बताया कि जो 24 की कौ में जोड़ा गया कि 21 की कौ में जोड़ा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क, सरकार को हर हाल में निःशुल्क शिक्षा देनी ही देनी है, चाहे वो कुछ भी करे। और अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को 6 साल से 14 साल का है, अगर वो स्कूल नहीं भेजता है अगर, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी उसके माता पिता पर। अगर हो तो कहीं आप बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, वो हो ताकि अनपढ़ ना रहे, तो आप बोल सकते हैं। अगर मामला आ गया तो बोलना कि अनुच्छेद 24 के तहत हम आपको बोल रहे हैं। हाँ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या काम में करने के लिए नियोजित नहीं किया जाए। जोखिम भरे कार्यों में जो 14 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, कम उम्र वाले हैं, उनको जोखिम भरे और कारखानों या काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाना चाहिए, अतः किसी संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों तथा महिलाओं के संरक्षण के संबंधित प्रयास किए गए हैं और कई प्रयास भी किए गए हैं और कई होने बाकी। कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम 1953, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1986, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2006। फिर चौथा है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई भारत में तो धर्म के अनुसार तो क्या बोले यार गाइस, मतलब बहुत भिन्नता यानी लड़ाइयाँ होती रहती है। तो जो ये भी इम्पोर्टेंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने संविधान में तो किसी धर्म का मतलब उन्होंने विशेष नहीं माना है किसी भी धर्म को, तो इसका अनुच्छेद जो 25, 26, 27, 28 में इसका उल्लेख किया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष मतलब, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, अर्थात किसी भी
धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया हमारे संविधान में। ये बढ़िया बात है कि मतलब किसी भी धर्म को खास नहीं बताया गया है। भारत में किसी भी धर्म को खास नहीं बताया गया, मतलब एक ही धर्म की चर्चा नहीं की गई है। शब्द पहली बार संविधान की प्रस्तावना में 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा तोड़ा गया था। ये भी आप जानते हैं। ये आप 25, 26, 27 से उतना मायने नहीं रखना, पर आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति आप जानते ही हैं, 1930 में इसका उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यक की बात की है। आप जानते हैं अल्पसंख्यक जानते हैं आप किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक माने जैसे मुसलमान हमारे सामने क्या है, मतलब हिंदुओं के सामने क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो गाइस वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, तो लास्ट से है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। गाइस लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगती है। संवैधानिक उपचार, ये मतलब इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब अगर कोई व्यक्ति इसका अर्थ है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया तो सर्वोच्च न्यायालय पर यह मतलब वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है अगर किसी को खाली बंदी बनाया गया हो। तो परमादेश आप जानते हो, निषेध आदेश। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो लाइक करो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, और राज्य के नीति निर्देश तत्व भी हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, मतलब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और नीति निर्देश तत्व तथा मौलिक अधिकारों में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य है। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका भी जो बहुत ही मतलब 1996 में शायद, हाँ 1995 में ही आज़ाद हुआ। गाइस लाइक करो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बाय बाय गाइस, तब तक के लिए।